अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सीओए। बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हमने काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, काफ़ी सारा टॉपिक्स हमने उसमें कवर किया था। तो जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू देखेंगे स्टोरी टेलिंग मोड में कि कैसे एक्चुअली में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीओए में यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। फ्रॉम अ टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विच टू अ पावरफुल कंप्यूटर आर्किटेक्चर, द जर्नी ऑफ डिजिटल सर्किट्स। बिग पिक्चर ओवरव्यू पहले देखते हैं। वेयर दिस फिट्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सबसे पहले ये समझते हैं, इनसाइड द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वी स्टडी हाउ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एक्चुअली कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी करता है, यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन को कैसे लेकर जाता है। द जर्नी बिगिंस एट स्मॉलेस्ट लेवल एंड बिल्ड इट अप। यानी ये जो जर्नी शुरू होता है एकदम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक। लो लेवल मतलब जितना लो लेवल जाएंगे उतना मशीन के अंदर घुस रहे हो, और जितना हाई लेवल जाएंगे उतना मशीन के ऊपर के तरफ का देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर्सर से इसको सिलेक्ट किया तो ये सबसे हाई लेवल है कि आपको दिख गया कि ये ब्लू कलर का है, लेकिन बिहाइंड द सीन लो लेवल में क्या क्या हुआ यही चीज हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सबसे पहला, सबसे लो लेवल में क्या होता है? डिजिटल सॉकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसको आप समझ सकते हैं। यानी सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? डिजिटल सर्किट्स होता है। मदरबोर्ड के अंदर कुछ सर्किट्स है जो हमें दिखता है वो होता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो ऑन होता है और ऑफ होता है पर्टिकुलर कंडीशन में। ये सबसे लोएस्ट लेवल है, राइट। इसके ऊपर एक होता है लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स क्या होता है? बेसिक डिसीजन मेकर। यानी ये इलेक्ट्रिक स्विच चल रहा है ना, ये कब चलना है कब नहीं चलना है इसके ऊपर डिस्कस होता है। इन सबको भी डिटेल हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कि कॉम्प्लेक्स गेट अरेंजमेंट होता है। यानी अब ये गेट नॉर्मल गेट था, अब कॉम्प्लेक्स गेट है कुछ, उसको अरेंज करने के लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट आता है। उसके ऊपर आता है सीपीयू कंपोनेंट्स, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी कंट्रोलर्स। और उसके ऊपर आता है कंप्लीट कंप्यूटर, द फुल सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसी पूरा जो एक ओवरव्यू हमने देखा, इसको डिटेल में हम लोग आज समझेंगे कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड है और कैसे करके लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल पे कंप्यूटर काम करता है। द फाउंडेशन, लर्निंग लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा इज लाइक लर्निंग द अल्फाबेट बिफोर राइटिंग अ सेंटेंस। जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आपको अल्फाबेट सीखना जरूरी होता है, उसके बगैर आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते किसी भी लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में जब आप लॉजिकल गेट्स और बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल इंग्लिश के अल्फाबेट की तरह ही है। कुछ भी लिखने से पहले आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा, लॉजिकल गेट्स डिजिटल यूनिट यानी डिजिटल सर्किट का जो है वो बेसिक फाउंडेशन है। These fundamental building blocks are essential to understand how computer works at the hardware level। ठीक है, सबसे पहला लॉजिकल गेट्स, ये हम लोग समझते हैं। लॉजिकल गेट्स को हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया? कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो सकता। इमेजिन टाइनी डोर कीपर्स हु डिसाइड इफ इलेक्ट्रिसिटी में पास। यानी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे गेट कीपर्स को मैंने रख दिया है जो सिर्फ इस काम को देखते हैं कि भाई डिजिटल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक को पास होने देना है या नहीं देना, सिर्फ इतना। ठीक है, उसके लिए हमने कितने कितने प्रकार के लोगों को रखा है जो कुछ कंडीशन में पास करने के लिए देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कंडीशन में रोक देते हैं। वो गेट का नाम है, जैसे कि एंड गेट है फेमस, लेट्स करंट थ्रू ओनली इफ ऑल स्विच आर ऑन। इस ये गेट क्या बोलता है ना कि मेरे से तभी पास होना है इलेक्ट्रिक जब सब स्विच ऑन हो। इस तरीके से और गेट क्या बोलता है कि भाई अगर दो में से कोई एक स्विच भी ऑन है तो हम आपको जाने दे देंगे, करंट को पास करने दे देगा। इसी तरीके से नॉर गेट क्या कहता है? फ्लिप्स अ सिग्नल, ऑन बिकम ऑफ एंड ऑफ बिकम ऑन। यानी नॉट गेट क्या बोलता है कि भैया मेरे पास से जब आप गुजरेंगे ना तो अगर आप पॉजिटिव है तो हम आपको नेगेटिव कर देंगे, अगर आप नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर देंगे, ये मेरा काम है। और इसी तरीके से नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट क्लेवर वेरिएशन ऑफ द बेसिक गेट। यानी ये जो सब गेट है ये इन्हीं तीनों गेट से बनकर बनता है और ये बहुत ज्यादा चालाक होता है। यानी काफी कॉम्प्लेक्स चीजें आप इसके मदद से बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल था, ये भी सिंपल था और ये भी सिंपल था, पर इससे आप कॉम्प्लेक्स चीजों को बना सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स,
Every chip in your laptop is built from millions of these tiny decision maker. They are the fundamental characters in the story of computing. अब देखिए, इससे पहले प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन है, नो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन नहीं है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है और उसमें हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पूरा प्लेलिस्ट है। उसको आप जब चेक करेंगे तो एक एक टॉपिक में हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है उसको समझने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देखिए, अगर आपको पता है तो ये काइंड ऑफ एक रिविजन आपका हो जाएगा। इससे आपको ये समझ में आया कि ये जो गेट है ना, ये जो गेट है, ये मिलियंस गेट मिलकर एक आपके मदरबोर्ड के अंदर इसको फिट किया हुआ रहता है, मिलियंस गेट। तो इस वजह से ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी सबसे पहला यही बनता है। अगर आप कंप्यूटर बनाना चाहते हैं ना, बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहला यही बनेगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं बूलियन अलजेब्रा, देयर ग्रामर। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको किसी भी ज़बान में बात करना है, तो एक तो आपको ज़बान का अल्फ़ाबेट आना चाहिए, दूसरा उसका ग्रामर भी आना चाहिए। विदाउट ग्रामर तो आप प्रॉपर बात नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन एंड आर्किटेक्चर में अगर आप एक कंप्यूटर बनाना चाहते हो, तो पहले तो आपको उसका ज़बान सीखना पड़ेगा, जो कि लॉजिक गेट्स था, जिससे पूरा कंप्यूटर बना है बेसिकली। लेकिन उसका ग्रामर भी आपको जानना ज़रूरी है कि कौन-सा लॉजिक, यानी लॉजिक गेट में लॉजिक क्या रहेगा, ठीक है? रूल्स कौन-सा फ़ॉलो होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा में, जिसको हमने डिनोट और रिप्रेज़ेंट किया है, ये ग्रामर है बेसिकली। जॉर्ज बुल वाज अस दैट ग्रामर, यानी जॉर्ज बुल ने बेसिकली हमें ग्रामर दिया था, गेव अस द ग्रामर। जॉर्ज बुल कौन थे? जो बूलियन अलजेब्रा का जिन्होंने फाउंड किया था, इन्वेंट किया था, वो है ऑफ दिस केस। बूलियन अलजेब्रा प्रोवाइड्स मैथमेटिकल रूल्स फॉर वर्किंग विद लॉजिक वैल्यूज। यानी बूलियन अलजेब्रा क्या करता है, वो जो गेट्स था, जिसका मेन काम था सिग्नल को कब पास करना है, कब पास नहीं करना है, उसी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। किससे? बूलियन अलजेब्रा की मदद से। अब बूलियन अलजेब्रा के ऊपर भी डिटेल से हमारा वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट एक हाई लेवल ओवरव्यू हम लोग लेंगे। अब बूलियन अलजेब्रा का कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है। वो रूल में से एक कम्यूटेटिव लॉ है, उस तरीके से एसोसिएटिव लॉ है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और उसी तरीके से डी मॉर्गन्स थ्योरम्स भी है। कुछ लॉज है, कुछ थ्योरम्स है। इससे होता क्या है, ये थ्योरम्स और लॉ, ये जो है, ये मैथमेटिकल नोटेशन और एक्सप्रेशन है। इसके मदद से हम लोग गेट्स को कंट्रोल करते हैं, यानी गेट को अपने मुताबिक कंट्रोल करते हैं, कब ऑन होना चाहिए, कब ऑन नहीं होना चाहिए, राइट। सर्किट सिंप्लीफिकेशन, these laws let engineers rewrite circuit into simpler form, just as you might simplify a sentence. This makes circuit cheaper, faster and more efficient. अच्छा, क्या इसके बगैर हमारा काम नहीं कर सकता? तो देखिए, इसका एक्चुअली में रीजन क्या है, यानी ये लॉज और ये थ्योरम्स को जब हम लोग सर्किट पे अप्लाई करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल करते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो आमतौर पे जब आप पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल है, उसको एक बंदा आके बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बता देता है, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। उसका बेनिफिट क्या होता है? आसान तरीके से आप समझ जाते हैं और वो छोटा भी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक है तो डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको कितना आसानी से समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो वैसे ही जब इंजीनियर्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि सर्किट सिंपल हो जाता है, चीपर हो जाता है, फास्टर हो जाता है और मोर एफिशिएंट हो जाता है और हार्ड कोडेड और हार्ड वायरिंग नहीं करना पड़ता। तो बूलियन अलजेब्रा इसीलिए फंडामेंटल है। इसके बाद अगर देखते हैं, आप देखिए के नॉट मैप, यानी कर्नॉट मैप, बेसिकली के मैप, दिस इज लाइक अ पजल बोर्ड। इसको हमने पजल बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अब ये क्या चीज है, देखिए, व्हेन अ सर्किट ग्रोज कॉम्प्लिकेटेड, इंजीनियर्स ड्रॉ अ के मैप, अ ग्रिड ऑफ जीरोस एंड वन। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि बूलियन अलजेब्रा की मदद से हम लोग सिंप्लीफाई तो करते ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स गेट बन जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने यहाँ बताया कि मिलियंस ऑफ टाइनी डिसीजन मेकर होते हैं, तो कभी कभी जब बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, कर्नॉट मैप का इस्तेमाल करते हैं विजुअली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए और स्पीड में सिंप्लीफाई कर सके। अब ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का। हाउ इट्स वर्क, बाय जॉइनिंग एडजेसेंट सेल containing ones, engineer can identify patterns and strip away unnecessary gate। बेसिकली क्या होता है कि इसका पूरा एक मेथड और रूल होता है। जब आप ग्रिड बनाते हैं और हर सेल को फिल करते हैं ना, तो उसमें से जितना भी अननेसेसरी सेल है, आप बोल सकते हैं अननेसेसरी गेट्स है, उसको आप निकाल लेते हैं। मान लीजिए 15 गेट लग रहा था, उसके बाद जब आपने के मैप इस्तेमाल किया तो 9 गेट्स का इस्तेमाल हुआ, तो आप देखिए कितना सारा गेट वेस्ट जा रहा था जिसका कोई काम ही नहीं था। आपने के मैप की मदद से उसको निकाल दिया तो गेट्स कम हो गया, तो जाहिर सी बात है वो चीपर हो गया, फास्टर हो गया, मेहनत भी कम लगा और सिंप्लीफाई भी हो गया। दिस विजुअल मेथड सिंप्लीफाइज बूलियन एक्सप्रेशन विदाउट कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। इससे पहले जो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये आप देखिए प्योर मैथमेटिक्स के बेस पे था, प्योर अलजेब्रा के बेस पे था, लेकिन अब क्या है कि विजुअलाइज तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं और ये थोड़ा आसान होता है। इस वजह से इंजीनियर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, खास करके जब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाए। ये काम कैसे करता है, ग्रिड लेआउट, इसका लेआउट ग्रिड की तरह होता है। अरेंजमेंट ऑफ अ सेल रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, यानी जितना भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग लिख देते हैं ग्रिड के अंदर। उसके बाद पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन,
पैटर्न ढूंढते हैं, विजुअली आइडेंटिफाई ऑफ द ग्रुप ऑफ वंस इन अ पावर ऑफ 2 लाइक 1 2 3 और 8 इस तरीके से, यानी हम लोग उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि मैप का रूल्स फॉलो करके। देन सिंप्लीफिकेशन, रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट नीडेड फॉर अ गिवन फंक्शन, जो गेट का हमें जरूरत है उसी को रखते हैं, बाकी जो है उसको हटा देते हैं, उसको रिड्यूस खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा गेट्स कम इस्तेमाल होता है। बेनिफिट्स, चीपर फास्टर एंड मोर रिलायबल सर्किट, जाहिर सी बात है अगर जो एक्स्ट्रा चीजों को हटा देंगे तो वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, खर्चा भी कम पड़ेगा, फास्ट भी हो जाएगा, जगह भी कम लेगा, हर एतबार से बेस्ट है। ठीक है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, KMap are specifically useful for simplifying circuits with up to 4 to 6 variables। अब देखिए 4 to 6 वेरिएबल बहुत बड़ा होता है, उससे छोटा होता है तो हम लोग KMap का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उससे छोटा होता है तो डायरेक्ट बूलियन अलजेब्रा का यूज करके काम चला लेते हैं। मेकिंग देम अ प्रैक्टिकल टूल फॉर डिजिटल डिजाइन इंजीनियर्स, समझ में आया? तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली KMap से भी हम लोग वही काम कर रहे हैं जो बूलियन अलजेब्रा का ग्रामर में करते थे, लेकिन अगर छोटा है यानी गेट्स कम है तो बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल कर लेते हैं, गेट्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो आसानी से काम करने के लिए KMap इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एडर्स। एडर्स क्या होता है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है द फर्स्ट अरिथमेटिक, यानी कंप्यूटर में अरिथमेटिक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जितना भी कुछ होता है ना वो सब एडर से ही होता है। एडर ही एक ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट है जो जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर कोई किस्म का अरिथमेटिक परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। With gate and boolean trick, we can build circuit that perform mathematical operations like addition। अब आप देखिए जो पहले पढ़ा था उसी के मदद से ये बनता है। With gate, सबसे पहले गेट पढ़ा था, then boolean algebra and boolean trick, इनको मिलाकर we can build circuit that perform mathematical operations। इन दोनों को जब मिला देते हैं ना तो हम लोग एडर्स बनाते हैं, और एडर्स क्या करता है, एडर्स अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है। अब एडर्स दो किस्म का होता है, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। हाफ एडर क्या होता है, एड्स 2 बिट एंड प्रोड्यूस सम एंड कैरी, ये 2 बिट को, बिट को, बाइनरी अगर आपको पता है तो बाइनरी बिट को ये कैलकुलेट करता है और आउटपुट में सम बताता है दोनों का कितना हुआ या कैरी बताता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि ये 3 बिट के साथ काम नहीं कर सकता, मल्टीपल बिट के साथ काम नहीं कर सकता, इसको सॉल्व करने के लिए फुल एडर आता है। और मजे की बात यह है कि फुल एडर भी हाफ ही एडर से बनता है। ठीक है। एड्स 3 बिट 2 नंबर प्लस कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, यानी ये 2 से ज्यादा बिट्स को कैरी कर सकता है और ये बनता भी हाफ ही एडर से, तो हाफ एडर फंडामेंटल हो गया फिर, राइट। Building blocks of arithmetic. A half adder use an XOR gate for a sum and an AND gate for the carry। अब आप देखिए हाफ एडर एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, हमने ये तो देख लिया कि गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हम लोग एडर बनाते हैं, लेकिन बनता कैसे करके है, तो ये समझिए जो XOR गेट होता है ना उसको एडर इस्तेमाल करता है सम का रिजल्ट देने के लिए, और AND गेट का इस्तेमाल करता है कैरी बताने के लिए। ठीक है। अ फुल एडर कॉम्बाइंस 2 हाफ एडर विद एन एडिशनल OR गेट। अब देखिए हाफ एडर कैसे काम करता है, XOR गेट का इस्तेमाल कर रहा है सम देने के लिए, और कैरी देने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, एंड गेट का इस्तेमाल कर रहा है, दो ही आउटपुट था। अब क्योंकि फुल एडर 3 बिट्स के साथ काम करता है ना, तो जो पुराना 2 काम हो रहा था XOR गेट के साथ सम और एंड गेट के साथ कैरी, उसी के साथ एक और गेट को भी मिला देता है जिसके मदद से वो 3 बिट के साथ काउंटिंग कर सकता है, यानी नॉट काउंटिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, या प्रीवियस कैरी के साथ कर सकता है। ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा ना, हाईली रिकमेंडेड कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर एडर्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, वो जरूर देखना। फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, chaining many full adder together, you can have a CPU's arithmetic logic unit ALU doing a multi-bit addition। अब देखिए हाफ एडर से फुल एडर बनाया, अब मल्टीपल फुल एडर को मिलाने के बाद हम लोग का क्या बनता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के अंदर 3 सबसे मेन कंपोनेंट होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी किस्म का अरिथमेटिक या लॉजिकल काम करना हो, पूरा का पूरा कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ यही करता है वो काम, इसके अलावा वो काम किसी का है ही नहीं। अगर इसको निकाल दे कंप्यूटर में, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लिकेशन, नो डिवीजन, नो लॉजिकल कंपैरिजन, नो लॉजिकल ऑपरेशन, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये जो ALU है ये सीपीयू का एक बड़ा पार्ट है, 3 ही कंपोनेंट से सीपीयू बना है या 2 से, उसमें से एक ये है। और ये किससे बना, फुल एडर से। फुल एडर किससे बना, हाफ एडर से। हाफ एडर किससे बना, बूलियन अलजेब्रा और गेट से। तो अब देखिए सब कैसे कनेक्ट हो रहा है लाइन से, राइट। दिस इज हाउ कंप्यूटर परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एट द मोस्ट बेसिक लेवल। अब आप देखिए कैसे करके हमने लो लेवल से हाई लेवल आए ना, पहले हम लोग डिजिटल सर्किट में गए, फिर वहां से बूलियन अलजेब्रा गेट्स बनाए, सिंप्लीफाई करना सीखा, उनसे मिला के एडर बना, एडर से मिला के फुल एडर बना, फुल एडर से मिला के हमने सीपीयू को बनाया, यानी सीपीयू का एक पार्ट बनाया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लो से हाई लेवल पे आ रहे हैं। अच्छा इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं।
एडर्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट इन प्रोसेसर कैलकुलेशन एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे कोई और हो, वहां पर जो एडर्स है वो फंडामेंटल पॉइंट होता है, क्योंकि सब उसी से बनेगा। दे आर द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड बिल्डिंग अ कंप्लीट अरिथमेटिक यूनिट, जैसे हमने पहले बताया। अब इसके बाद आते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। अब भला ये क्या चीज होता है भैया? इसको हमने रिप्रेजेंट किया ट्रैफिक कॉप्स की तरह, यानी ट्रैफिक पुलिस की तरह, जिसको हम लोग आम जबान में बोल देते हैं मामा। ठीक है, तो आई होप के यू कैन रिलेट। तो ये लोग करते क्या है? अब देखिए, नॉर्मली ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? हमें ट्रैफिक पुलिस से प्रॉब्लम क्या होता है? कि भाई पकड़ ना ले, कि भाई जाने से रोक ना दे। यही करते हैं ना। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको ऐसे हाथ दिखा दे स्टॉप के लिए और दायां तरफ हाथ दिखाए कि राइट से जाओ, तो आप सीधा कभी जा नहीं सकते, आपको राइट ही लेना पड़ेगा। तो यानी ट्रैफिक पुलिस आपको डायरेक्शन बताते हैं, कब चलना है, कहाँ रुकना है, किस जगह से जाना है। वन वे हो चुका है अगर 1 बजे के बाद, तो दूसरा रोड लो, यहाँ से नहीं जा सकते। तो यही काम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर भी करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर? आइए उसको देखते हैं। दिस सर्किट्स डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में डेटा यहाँ से वहां तो होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था और सुना था बहुत बार। लेकिन ये जो यहाँ से वहां होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? यानी ये बताएगा कौन कि भैया यहीं से होना है, वहां से नहीं होना, यहाँ से नहीं जा सकते, हाँ यहीं से जाना है आपको। ये सब कंट्रोल कौन करता है? मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर कंट्रोल करता है। इसीलिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया है ट्रैफिक कॉप्स से। अब आइए समझते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है। मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी कहा जाता है, डीमल्टीप्लेक्सर को डेमक्स भी कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है? मेनी इनपुट वन आउटपुट, कंट्रोल सिग्नल डिसाइड विच इनपुट इज सिलेक्टेड। यानी बहुत सारा इनपुट होगा और उन बहुत सारे इनपुट में से सिर्फ एक ही आउटपुट में भेजना है। और कैसे भेजना है? कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में भेजना है, क्योंकि इनपुट तो मल्टीपल है और एक वक्त में मल्टीपल में से कोई एक ही को हम आउटपुट में दे सकते हैं। तो ये जो देने वाला काम है कि किस इनपुट को देना है, ये सिलेक्ट सिग्नल करता है, यानी सिग्नल यानी मल्टीप्लेक्सर ये डिसाइड करता है कि इतने सारे इनपुट में से किसको आउटपुट में भेजना है। समझ में आया? इसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? वन इनपुट सेंड इनटू मेनी आउटपुट बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल। यानी इसका एग्जांपल भी ऐसे ही है, जैसे कि वन इनपुट, इनपुट एक है और सिग्नल मल्टीपल आउटपुट है। यानी इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि सड़क एक ही है लेकिन पीछे जो बाइक है वो बहुत सारा है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस एक बाइक को पकड़ लेता है कि बेटा तुम नहीं जा सकते, क्यों? आपने हेलमेट नहीं पहना ना, बाकी 3 चले जाओ, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ये भी वैसा ही है कि आपका इनपुट तो एक होगा लेकिन आउटपुट बहुत सारा होगा, और उसमें से कौन सा आउटपुट में इनपुट जाएगा वो डिसाइड करता है डीमल्टीप्लेक्सर। समझ में आया? कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने दिया है, ट्रेन स्विच यार्ड एनालॉजी। अ मल्टीप्लेक्सर इज लाइक अ ट्रेन स्विच यार्ड वेयर मेनी ट्रैक्स कवर इनटू वन। यानी ट्रेन का पटरी आपने देखा होगा कि बहुत सारा पटरी होता है, जो कि आप इनपुट समझ लीजिए मल्टीप्लेक्सर के लिए और आउटपुट को आप ट्रेन समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है, आउटपुट तो एक है, ट्रेन है, लेकिन इनपुट तो बहुत सारा है। तो आउटपुट किस पे चलेगा, यानी ट्रेन कौन से पटरी पे चलेगा, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लेक्सर पे। जैसे ही पटरी बदला, आप ट्रेन को दूसरी जगह चलना है, तो ये मल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल हो गया। स्विच द ऑपरेटर, कंट्रोल सिग्नल डिसाइड विच ट्रेन गेट्स टू यूज द मेन ट्रैक। ये भी हमने देख लिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन, inside a computer, these direct data between memory, CPU and peripheral device. They are essential for data routing, communication, memory address. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल पे काम करता है, खास करके मल्टीप्लेक्सर्स। जैसे हमने देखा ना कि लॉजिक गेट्स वगैरह, वो तो एकदम सर्किट में यानी मदरबोर्ड के अंदर अंदर घुसा हुआ चीज है। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह थोड़ा ऊपर लेवल पे काम करता है, यानी बड़े बड़े चीजों को संभालता है। कैसे बड़े बड़े चीजों को संभालता है? आप देखिए, जो डेटा मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाता है और बाजुकात सीपीयू से आईओ डिवाइस की तरफ, आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है, बाजुकात इनपुट डिवाइस से सीपीयू और मेमोरी तक जाता है। तो ये जो आने जाने वाला काम है ना ऊपर लेवल पे, वो उस फ्लो को कौन संभालता है? मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर ही संभालता है। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है कि डेटा राउटिंग, मूविंग डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जाहिर सी बात है, कभी डेटा सीपीयू के अंदर जाएगा रजिस्टर में, कभी डेटा आउटपुट में आएगा यानी मॉनिटर पे, कभी डेटा कीबोर्ड से आएगा सीपीयू के पास, कभी डेटा मेमोरी में जाएगा और एक्स वाई जेड। तो डेटा राउटिंग के लिए ये बहुत इसेंशियल है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब बस सिस्टम को लिखेंगे ना तब पढ़ेंगे इसको। कम्युनिकेशन, शेयरिंग ए सिग्नल, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन अमॉन्ग्स मल्टीपल डिवाइस। जाहिर सी बात है, ये हमें पता ही है। मेमोरी एड्रेस, सिलेक्टिंग मेनी मेमोरी लोकेशंस टू रीड फ्रॉम और टू राइट, यानी बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस में से कौन सा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके रीड राइट करना है, इसके लिए भी मल्टीप्लेक्सर्स का काम में आता है। तो आप देखिए, मल्टीप्लेक्सर अगर मान लीजिए अगर पुराना चीज हमारे पास नहीं है, एडिशन वगैरह ये नहीं है, तो मल्टीप्लेक्सर काम कैसे करेगा? मल्टीप्लेक्सर सिर्फ इन कंपोनेंट को, ये रॉ कंपोनेंट्स है, लॉजिकल गेट्स, बूलियन अलजेब्रा और एडर्स वगैरह, ये रॉ कंपोनेंट्स है,
इनका फ्लो को कंट्रोल करता है मल्टीप्लेक्सर। दे आर ट्रैफिक कॉप्स। अब आते हैं इसके बाद डिकोडर और इनकोडर, दे आर ट्रांसलेटर्स। इनकोडर डिकोडर क्या करते हैं? ट्रांसलेटर्स। अब ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? एक जबान से दूसरे जबान में ट्रांसलेट करना। हाँ, इनकोडर डिकोडर भी यही करते हैं। इनकोडेड चीज को डिकोडर डिकोड करेगा और जो ऑलरेडी डिकोडेड है, नॉर्मल में है, उसको इनकोडर इनकोड कर देगा। दिस सर्किट्स कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एक से दूसरे तरफ। डिकोडर क्या करता है? टेक्स अ बाइनरी कोड एंड एक्टिवेट्स एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी ये बाइनरी कोड को लेता है और एक आउटपुट एक्टिवेट करता है। और इनकोडर क्या करता है? कंप्रेस मेनी इनपुट इनटू अ स्मॉलर बाइनरी कोड, यानी बहुत सा इनपुट को लेके ये एक सिंगल और स्मॉल बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। इनकोडर और डिकोडर। डिकोडर फंक्शन, डिकोडर का काम क्या है भाई? मेन, यानी डिकोडर काम कैसे करता है? अ डिकोडर टेक्स एन एन बिट बाइनरी इनपुट। अब देखिए, डिकोडर हमेशा बाइनरी लेगा, राइट? बाइनरी इनपुट एंड एक्टिवेट्स ऑफ 2 raised to the power n आउटपुट लाइन, परफेक्ट फॉर सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक मेमोरी सेल और डिवाइस। यानी जब आप बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक फाइल को एक्सेस करो, तो उस वक्त एक्सेस करते वक्त ये डिकोडर काम करता है मेमोरी में जाकर, ठीक? इनकोडर का फंक्शन क्या है? एन इनकोडर डज द रिवर्स। इनकोडर बिल्कुल रिवर्स काम करता है। When one of its many input is activated, it produces a binary code represent that input. Think of a keyboard turning key process into a number of CPU understanding. आसान शब्दों में अगर बताए तो इनकोडर क्या करता है? ठीक है, जब आप कंप्यूटर में यानी कीबोर्ड में अपना नाम लिखते हैं, लेट से मैं अपना नाम लिखता हूँ आमिर, AMIR, तो मैंने कीबोर्ड में AMIR लिखा है, तो अब कंप्यूटर में डायरेक्ट यानी CPU डायरेक्ट AMIR को तो रीड नहीं कर सकता ना, उसको तो पता ही नहीं है। कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, तो ये इनकोडर ही एक्चुअली में उसको कन्वर्ट करेगा, यूनिकोड हो जाए या एस्की कोड हो जाए, इसमें कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है, तब जाके सीपीयू समझ सकता है। और दोबारा से जब सीपीयू उसको बाइनरी देता है ना, उसको वो दोबारा से डिकोड करता है और तब मॉनिटर पे दिखता है हमें अपना नाम लिखा हुआ। समझ में आया लॉजिक? ऐसे काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, each of these circuits is still just a combination of a humble logic gates we learned about at the beginning. They demonstrate how simple component can create a complex functionality. यानी इनकोडर्स और डिकोडर्स भी खुद लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा से मिलके बने हैं। तब समझ रहे हैं कि इसीलिए बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट फंडामेंटल चीज है, सब कुछ उसी से बना हुआ है एट द एंड ऑफ द डे। नाउ हाउ इट कनेक्ट्स अपवर्ड इनटू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सब आपस में कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसको भी जरा देखते हैं। ऑल दिस डिजिटल सर्किट्स कंबाइन टू फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर। ये सब जो अलग अलग कंपोनेंट हमने पढ़ा ना, ये सब मिलकर जो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है उसको बनाते हैं। अब क्या है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स? देखिए, सबसे पहला सीपीयू। सीपीयू के अंदर सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बनता है बिल्ड फ्रॉम एडर्स एंड लॉजिक गेट्स फॉर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे हमने बताया, पूरा का पूरा सीपीयू में पहला पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो किससे बनता है? एडर्स और लॉजिक गेट्स से बनता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट, यूज डिकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर टू मैनेज डेटा फ्लो एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यानी जो कंट्रोल यूनिट है, जो सीपीयू का सेकंड मेजर पार्ट है, वो किससे काम करता है? वो डिकोडर के साथ काम करता है और मल्टीप्लेक्सर के साथ काम करता है, मैनेज करने को, फ्लो को मैनेज करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेमोरी शेयर, मेमोरी सिस्टम, एड्रेस डिकोड एंड मल्टीप्लेक्सर डिसाइड विच बाइट ऑफ रैम इज रिटन, रीड और रिटन। यानी मेमोरी सिस्टम में भी डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर काम करता है। और इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स ट्रांसलेट बिटवीन पेरिफेरल डिवाइस एंड द सीपीयू। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, तो अब देखिए जो जो चीज हमने देखा, हमने रॉ से देखा कि रॉ मटेरियल कैसे बन रहा है और वो रॉ मटेरियल से मिला के कैसे कंप्यूटर का मेजर पार्ट्स बन रहा है, और यही है कंप्यूटर का मेजर पार्ट। सीपीयू के अंदर दो पार्ट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और एक मेमोरी होता है हमारे पास, और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। यही चार चीज तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर। तो हमने ये समझा कैसे स्क्रैच से ये चारों बन रहा है, ठीक है। फ्रॉम गेट्स टू सिस्टम, यानी गेट से लेके एक पूरा सिस्टम कैसा बन रहा है। दीज गेट्स लेवल डिजाइन आर द इनविजिबल मशीनरी बिहाइंड every instruction your processor execute. Understanding this hierarchy helps us appreciate how complex computer system emerge from simple electronic component. यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि behind the scene कितना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स चीजों को एब्स्ट्रैक्ट लेयर लगा के हम लोग एक हाई लेवल ओवरव्यू लेते हैं, और कंप्यूटर एक्चुअली में अंदर में बिहाइंड द सीन कितना काम कर रहा होता है और कितना कॉम्प्लेक्स चीजों से बना होता है।
Big picture overview. By studying digital electronic, we gain insight into how computer work at the most fundamental level. This knowledge is essential for computer engineers, programmers, and anyone who wants to understand the technology that powers our world. यानी आसान शब्दों में ये चीज जानना इसीलिए इतना जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है, अगर आप एकदम लोएस्ट लेवल में समझना चाहते हैं कि कैसे काम कर रहा है, तो इन टॉपिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसका हाई लेवल ओवरव्यू तो मैंने आपको दिया है, लेकिन इसका लो लेवल ओवरव्यू यानी डिटेल डिस्कशन भी मैंने किया हुआ है एक एक टॉपिक में, जो जो मैंने बताया सबके ऊपर। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जाइए और सबको देखिए, ताकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में आप हो जाए मास्टर। और आपको समझने में सबसे बड़ा चीज अंडरस्टैंडिंग कभी खत्म नहीं होगा आपका। की टॉपिक्स, समरी टेबल, जो जो हमने पढ़ा उसका समरी देख लेते हैं। टॉपिक क्या क्या पढ़ा और कोर आइडिया उसका क्या है और उसका रोल क्या है, काम क्या है। देखिए, लॉजिक गेट्स, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिसीजन मेकर। ये हमें ऑलरेडी पता है कि सबसे बेसिक चीज लॉजिक गेट्स ही होता है, जिसका काम क्या है, फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स। जितना भी डिजिटल सर्किट्स है, नॉट ओनली कंप्यूटर, जितना भी डिजिटल सर्किट्स है, सबका फाउंडेशन लॉजिक गेट्स ही होता है। इसके बाद आता है बुलियन अलजेब्रा, मैथ्स रूल फॉर लॉजिक, यानी ये लॉजिक गेट को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो मैथमेटिकल रूल्स होता है उसको सीखते हैं। और इसका काम क्या होता है, सिंप्लीफाई सर्किट डिजाइन, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करना ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो, फास्ट हो और एफिशिएंट हो। इसके बाद हमने पढ़ा करनॉट मैप यानी के मैप। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैथमेटिक्स लॉजिक लगाते हैं ना, ये कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काम कैसे करता है, ग्रीड मेथड टू मिनिमाइज एक्सप्रेशंस। और इसका एक्चुअल काम क्या होता है, रिड्यूस द गेट काउंट सेव पावर। मेन काम के मैप पे यही होता है कि गेट्स को रिड्यूस करना, यानी अननेसेसरी गेट्स को रिड्यूस करना और पावर और कॉस्ट को बचाना। इसके बाद हमने पढ़ा हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर का काम क्या है, सर्किट्स फॉर बाइनरी एडिशन। जहाँ-जहाँ बाइनरी एडिशन होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, वहाँ हाफ एडर और फुल एडर होता ही है। और इसका एक्चुअल काम क्या होता है, हार्ट ऑफ द सीपीयूज एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पूरा का पूरा एडर्स के ऊपर ही बना है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक बहुत मेजर पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। इसका काम क्या है, राउट डेटा इन एंड आउट, यानी डेटा को कैसे अंदर बाहर करना है, डेटा को कैसे ट्रैवल करवाना है, उसका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल्स डेटा पाथ इनसाइड सीपीयू एंड मेमोरी, यानी मेमोरी से लेकर सीपीयू और सीपीयू से लेकर मेमोरी, और इनपुट आउटपुट में डेटा को कैसे फ्लो करवाना है, उसका रूल्स और कब फ्लो करवाना है, ये हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, डिकोडर एंड इनकोडर का। उसमें क्या होता है, उसका काम ये होता है कन्वर्ट कोड, यानी डिकोडर इनकोडर का मेजर काम होता है कोड को कन्वर्ट करना। मेजर यानी, और उसका की रोल क्या होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, मेमोरी एड्रेसिंग, कीबोर्ड इनपुट, यानी मेमोरी एड्रेस को डिकोड करके वहां पर जो भी एड्रेस है उस पर परफॉर्म कर रहा है, जो करना है, और कीबोर्ड से जब हम इनपुट देते हैं। इसके अलावा भी काफी सारा काम है, ये सिंपल एग्जाम्पल दिया ताकि आप रिलेट कर सके। So this is all about high level overview of digital electronic focused on computer organizational architecture। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि लो लेवल में, बिल्कुल लोएस्ट लेवल में कैसे होता है, और धीरे धीरे हमने पूरा हाई लेवल ओवरव्यू तक लिया, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है। तो अगर वीडियो मजा आया और कुछ समझ में आया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट वमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट भी कर देना कि लग कैसा रहा है, कुछ चेंजेस चाहिए, कोई नया टॉपिक, कुछ भी।